हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 13 सांख्यिकी न्यू एनसीईआरटी की प्रश्नावली 13.1 को वन शॉट में हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपकी है न्यू एनसीईआरटी है वन शॉट में प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10 है, विषय गणित, अध्याय 13 है सांख्यिकी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ इस प्रश्नावली के इस चैप्टर के कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। इस चैप्टर में जो आपको ज्ञात करना है सांख्यिकी में, सबसे पहले आएगा आपका माध्य, उसके बाद आएगा आपका बहुलक, और बहुलक के बाद आएगा आपका माध्यक, और माध्यक को ही प्यारे बच्चों माध्यिका कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज न हो जाएं कि यानी माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। उसके बाद ये जो माध्य है, माध्य आपका 3 प्रकार का होता है। माध्य की जो विधि है वो 3 प्रकार की है। पहली आपकी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद है आपकी दूसरी विधि है कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। और उसके बाद तीसरी विधि आपकी पग विचलन माध्य विधि। ये आपकी माध्य निकालने की डियर स्टूडेंट 3 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो डियर स्टूडेंट, माध्य को ज्ञात करने की 3 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो प्यारे विद्यार्थी, इन विधियों का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो जब भी आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता के मान छोटे मिलें, यानी तो उसमें क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। यानी जब वर्ग अंतराल और बारंबारता के मान छोटे हों तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, और जब वर्ग अंतराल और बारंबारता के मान बड़े हों तब हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यह है आपका, यानी ये आपकी न्यू एनसीईआरटी वन शॉट में वीडियो है। प्रश्नावली है 13.1 कक्षा 10 और विषय गणित है, अध्याय 13 है सांख्यिकी। तो इसका यह है फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हल करने से पहले पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दे रखी आपकी पौधों की संख्या है और घरों की संख्या। 0 से 2 है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 है। और ये घरों की संख्या दे रखी 1 2 3 5 6 2 3। और उसके बाद है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको हम हल करेंगे जैसा कि हमें दे रखा है
ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देख रहे हैं कि ये जो मान हैं वर्ग अंतराल के क्या हैं, छोटे हैं, और बारहमारता के मान भी क्या हैं, छोटे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि से। तो ये पौधों की संख्या है, ये जो पौधों की संख्या लिखी हुई है कि 0 से 2, ये आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, और घरों की संख्या ये हो जाएगी आपकी बारंबारता। तो आप इस प्रकार 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, और उसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, बारंबारता जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद निकालेंगे मध्यमान जिसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बारंबारता और मध्यमान की गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमें प्रत्यक्ष विधि से आंसर मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको हम हल करेंगे। तो ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा आपका यहाँ पर 0 से 2, इसे हम लिख लेंगे, ये आपका वर्ग अंतराल है 0 से 2। यहाँ पर लिखेंगे 0 से 2 है, और उसके बाद 2 से 4 है, और 4 से आपका 6 है, और 6 से आपका 8 है, और 8 से आपका फिर 10 है, और 10 से फिर 12 है, उसके बाद 12 से 14 है, इस प्रकार लिख लेंगे। और बारंबारता दे रखी है हमें 1 2 1 2 1 5 6 और 2 3। इसको हम हल करेंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना है कि माध्यमान किस प्रकार निकलेगा, यानी मध्यमान x निकालना हमें। तो इसमें क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल 0 से 2, इसको जोड़ लेंगे हम। ये आपका है 0 + 2, तो ये हो जाएगा 2, और इसका आधा कर देंगे, 2 की भाग करेंगे इसमें, तो आपका 1 प्राप्त होएगा। इसी प्रकार है आपका 2 से 6 है, ये आपका, तो 2 + 4 कर लेंगे, 2 + 4 ये हो जाएगा 6, और 6 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम सभी को आधा आधा करते चले जाएंगे, तो ये इस प्रकार हमें इसका माध्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका? 2 का आधा हो जाएगा आपका 1, और 4 2 6, 6 का आधा हो जाएगा आपका 3, और 6 4 10, 10 का आधा हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार 8 6 14, 14 का आधा हो जाएगा आपका 7। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 2 का अंतर चल रहा है, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, और इसी प्रकार आपका यहाँ पर 11 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 13। इसके बाद ऐप का मान हमारे पास एक्स का मान है, तो ऐप गुणा एक्स कर लेंगे। तो ऐप की वैल्यू कितनी है? 1, 1 गुणा 1 कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1, 1 एकम 1। इसके बाद है आपका कि 2 गुणा 3, यहाँ कर लेंगे हम, 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा आपका 6। उसके बाद 1 गुणा 5, 1 गुणा 5, तो 5 एकम हो जाएगा 5। इसी प्रकार 5 गुणा 7, तो ये हो जाएगा आपका 35। और उसके बाद करेंगे हम 6 गुणा 9, तो 9 छिक्का हो जाएंगे आपके 54। इसी प्रकार 2 गुणा 11, ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 13, 13 3 39। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे हम। उसके बाद ये जो बारंबारता है, इसको हम किस प्रकार लेंगे? ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ।
सिग्मा एक बराबर नहीं जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 16 17, 17 और 3 हो जाएंगे आपके 20। सिग्मा एफ आ जाएगा आपका 20। इसी प्रकार इनको जोड़ लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ और एक्स बराबर, ये हो जाएंगे आपके 9 और 2 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 25 6 31, 31 और 1 32, 32 का आपका आ जाएगा 2, हासिल लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 8 5 13, 13 14 15 16, इस प्रकार आपका आ जाएगा 162। इसके बाद इसका फार्मूला है कि माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। तो इसमें आपको दे रखा है सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162 और बटे सिग्मा एफ का मान आया आपका 20। 20 में इसकी भाग करेंगे तो 162 में हम 20 की भाग कर लेंगे तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 160, उतार लिया 2, और उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो 20 एकम 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 8.1। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको हल कर लेंगे। ये आपके प्रत्यक्ष विधि से हल है, क्या है इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये आपका दैनिक मजदूरी रुपयों में है, 500 से 520 और 520 से 540, 540 से 550, 560, 560 से 580 और 580 से है 600। और श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल जो क्या है काफ़ी बड़े हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको 1 2 3 4 5 लाइन खींच लेनी है। तो इसमें सबसे पहले जो दैनिक मजदूरी है, ये जो लिखा हुआ आपका दैनिक मजदूरी, ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। तो ये लिख ले वर्ग अंतराल। उसके बाद इस श्रमिकों की संख्या ये हो जाएगी आपकी बारंबारता। तो यहाँ पर लिख लेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बारंबारता। जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आएगा आपका मध्यमान, इसको एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे डी, यानी ये कल्पित विधि है। तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर एक्स माइनस ए। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे यानी एफ गुणा डी। तो हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दे रखे हैं 500 से 520, यानी 500 से दे रखा है 520। उसके बाद दे रखा हमें 520 से दे रखा है 540 और 540 से 560।
और 560 से है 580, और 580 से है आपका 600, और बारंबार तो दे रखिए 12 14, 12 14 है, उसके बाद है 8, 8 के बाद है 6 10, 6 और 10, इस प्रकार हमें दे रखी है। अब इसे हम हल करेंगे तो इसमें माध्यमान इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। इसे हम कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद 500 और 500 में 520 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 1020 हो जाएंगे, और 1020 का आपका कितना हो जाएगा? 510। कितना हो जाएगा यहाँ पर? आधा 510। इसके बाद 520 है यहाँ पर, 520 और 540 ये हो जाएंगे आपके 1060, और 1060 का आपका हो जाएगा 530। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 का अंतर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 550, ये हो जाएगा आपका 570, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 590। इसके बाद है कि d बराबर x माइनस ए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यानी एक d ज्ञात करना, तो x तो हमारे पास है, हमें a ज्ञात करना। तो a कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों? a को हम ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें हम a को ज्ञात करने के लिए यानी a इसमें a ज्ञात करना है। तो ये कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। कितने पद हैं? 5। तो ये हो जाएगा आपका a बराबर n/2, यानी x में x के पद निकालने हैं, x के पद में। तो n/2, n कितना आपका? ये पद गिने हमने 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपका 5/2, और 2 की भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 0.2 पंजे 10। तो a बराबर आपका 2.5। तो 2.5 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको लगभग 3 ही मानना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो आपका जो है ये हो जाएगा आपका a। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आपको हो जाएगा 550 a। तो इस प्रकार हमें घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका 510 माइनस 550, और इसके बाद 510 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 40। इसके बाद 530 है, और 530 में से हमें 550 घटाने हैं, तो ये बचेंगे आपके माइनस के 20। और उसके बाद 550 माइनस 550, तो यह आएगी आपकी 0। इसके बाद आपका 570 माइनस 550, तो 570 में से 550 घटाएंगे तो बचेंगे आपके प्लस के 20। इसके बाद आपका 590 है, और 590 में से 550 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके प्लस के 40। इसके बाद अब हमें वैल्यू मिलेगी किसकी? d की, और उसके बाद f की वैल्यू भी हमारे पास है। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे f गुणा d। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। f की वैल्यू कितनी है आपकी? 12 है, और 12 गुणा हम कर लेंगे माइनस 40। तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, यानी माइनस के 480। इसके बाद 14 में गुणा करेंगे हम,
-20 की बराबर 14 दूनी 28 माइनस के 280। उसके बाद 8 गुणा 0 यानी 8 गुणा 0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। और उसके बाद है आपका 6 गुणा 20 है प्लस के, तो 20 छिक्का कितना हो जाएगा आपका 120। और उसके बाद आपका 10 गुणा 40, ये हो जाएगा आपका 400। तो इस प्रकार अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें ये आपके माइनस के 480 हैं, माइनस के 480 और माइनस के हैं 280। तो 0 8 8 16, 4 2 4 1 7। तो माइनस के हो जाएंगे आपके कितने 760। और प्लस के कितने हो जाएंगे 400 प्लस 120, यानी 120 और 400 ये हो जाएंगे 0 2 5 4 1 4 1 5 520। 520 इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे 0, 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 5 गए 2, तो माइनस के बचेंगे 240। कितने बचेंगे माइनस के 240। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सिग्मा एफ और डी बराबर माइनस के 240। और इनको जोड़ लेंगे हम सिग्मा एफ को यहाँ पर, ये आपका सिग्मा एफ है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 4 और 2 6, 6 6 6 यानी 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 की 0 वहाँ से लगे 2 और 1 3, 3 4 1 5, ये हो जाएंगे आपके 50 सिग्मा एफ। इसके बाद कल्पित माध्य का सूत्र लगाएंगे हम, यानी कल्पित माध्य विधि जो है, कल्पित माध्य जो विधि है इसका जो सूत्र है वो है आपका, यानी माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। इसके बाद है बराबर ए कितना आपका 550 था प्लस सिग्मा एफ डी आया आपका माइनस 240 और सिग्मा एफ आपका 50। इसके बाद बराबर 550 और इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे आपके 240 और बटे में हो जाएगा आपका 50। इसके बाद भाग करेंगे 240 50 की, तो 0 0 कैंसिल, तो 24 में भाग करके देख लेते हैं हम 5 का, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 4 दशम लगा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे 5 अट्टे 40। तो आपका जाएगा बराबर 550 माइनस 4.8। अब इसके बाद यानी 550 में से हमें घटाना है 4.8, 0 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गया आपका 5, और यहाँ कितना बचा आपका 4 और 5 का 5 है 5। इस प्रकार 545.20, तो आपका आंसर आ जाएगा 545.20। ये इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आपका था ये रफ कार्य था। तो प्यारे विद्यार्थी अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 है
कि निम्नलिखित बटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा ₹18 है। लुप्त बारंबारता ऐप याद कीजिए। दैनिक जेब भत्ता है रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 है। बच्चों की संख्या है 7, 6, 9, 13 और ऐप 5, 4। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। इसे करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। इसमें हमें दे रखा है कि 11 से पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसमें लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, आप वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद आएगी आपकी इसमें बारंबारता, जिसे आप ऐप से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद निकालेंगे आप मध्यमान, जिसे आप एक से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद लिखेगा आपका ऐप गुणा एक्स। तो इसमें दे रखा हमें यहाँ पर 13 से वर्ग अंतराल है 11 से 13। यहाँ लिखेंगे 11 से 13 है। उसके बाद 13 से 15 है। और 15 से 17 है, यानी दो दो का अंतर चल रहा है। और उसके बाद 17 से आपका 19 है। और 19 के बाद 21, 19 के बाद आप कितना है? 21 है। और 21 के बाद आपका है 23। और 23 के बाद आपका 25 है। 23 के बाद आप कितना है? 25। और बारंबारता दे रखी है 7, 6, 9, 7, 6, 9 और 13 और ऐप 13 ऐप। उसके बाद है 5, 4, 5 और 4। इस प्रकार हमें दे रखी है। अब क्या करेंगे कि हमें मध्यमान ज्ञात करना है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और 24 का आधा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 12। इसी प्रकार 15 और 13 हो जाएंगे आपके 28। 28 का आधा आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आपका 2 का अंतर चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपका 16। उसके बाद हो जाएगा 18। और इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपका 20। और इसी प्रकार आपका हो जाएगा यहाँ पर 22। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। यानी दो दो का अंतर चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद हम करेंगे एफ गुणा एक्स। तो एफ हमारा 7 है, एक्स 12 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 गुणा 12। तो 12 सत्ते हो जाएंगे आपके 84। और 6 गुणा 14। और 14 छंग हो जाएंगे आपके यहाँ पर 84। और 9 गुणा 16। तो 16 निम्मा हो जाएंगे आपके 144। ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 144। और इसी प्रकार 13 गुणा 18, इनकी गुणा करेंगे हम तो हो जाएंगे 18 थी 54 का 4 हासिल लगे 5। 18 का 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 23। इसी प्रकार एफ गुणा 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जाएगा आपका 20 एफ हो जाएगा। और इसके बाद आपका है 5 गुणा 22। तो 22 पंजे कितने हो जाएंगे एफ के? 110। और उसके बाद आपका 4 गुणा 24। तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8
ये हो जाएंगे आपके 96। इसके बाद इन्हें जोड़ लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सिग्मा एफ और एक्स बराबर, प्यारे विद्यार्थी इनको जोड़ेंगे हम जब, तो आपके हो जाएंगे ये 752 प्लस 20F, और इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके सिग्मा एफ बराबर यानी 44 प्लस एफ, कितने हो जाएंगे 44 प्लस एफ। इन्हें जोड़ने के बाद इसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, यानी माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। और इसमें प्यारे विद्यार्थी हमें दे रखा है, यानी इसमें दिया है, इसमें हमें दे रखा है यानी माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा हमें कितना 18, यानी माध्य के स्थान पर हमें क्या रखना 18। तो यहाँ पर रखेंगे हम माध्य के स्थान पर 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आप कितनी है 752 प्लस 20F और बटे में हो जाएगा आपका 44 प्लस एफ। इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके बाद हम तिरक गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 752, ये हो जाएगा आपका 752 प्लस 20F और गुणा हो जाएगी 1 की बराबर, ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 44 प्लस एफ। इसके बाद 1 की गुणा हो जाएगी तो ये जाएगा आपका 752 प्लस 20F और 18 चौक कितने हो जाएंगे यहाँ पर 18 चौक 72, 72 का 2, 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79 और प्लस 18F। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 20F, 18F प्लस के इधर आने पर माइनस कर जाएंगे 18F बराबर, ये आपका कितना 752 और 752 जाने पर हो जाएंगे माइनस के 752। इसके बाद इसमें से हम घटाएंगे से, तो 20F में से 18F गए तो बचेंगे आपके 2F बराबर 2 में से 2 नहीं सकता 0, 9 में से 5 गए 4 और 7 में 0, तो आपका बचा 40 और ये हो जाएगा आपका F बराबर 40 और बटे में हो जाएगा 2 और F बराबर, इसे कैंसिल करेंगे ये आपका 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको F की वैल्यू निकल आएगी डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार का आपका आंसर हो जाएगा 20। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 20। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हृदय स्पंदन की गति है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, और यह है आपकी 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 85 और महिलाओं की संख्या दे रखी है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके इसका माध्य ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो जैसा कि हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबार, तो इसमें दे रखी है हमें, सबसे पहले लिखेंगे बारंबार। क्वेश्चन नंबर 4
और इसको करेंगे हम कल्पित विधि से। इसको हल करेंगे हम अंतराल वर्ग। इस प्रश्नावली से 6 नंबर का आता ही आता है इस चैप्टर से, सांख्यिकी से। वर्ग अंतराल है, बारंबारता, इसके बाद आया आपका मध्यमान, और इसके बाद आएगा आपका डी बराबर एक्स माइनस ए, और यहाँ पर आएगा आपका एफ गुणा डी। क्या आएगा? एफ गुणा डी। अब इसमें हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, लिखेंगे 65 से 68। कितना दे रखा हमें? 65 से 68। 65 से है आपका 68, और 68 से है आपका 71, और 71 से आपका है 74, यानी 3 का गैप है, और 74 से आपका है 77, 77 से आपका 80 है, और 80 से आपका है 83, और 83 से आपका है 86। ये आपका यहाँ पर 85 लिखा है, इसे 86 कर लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 86। उसके बाद हमें दे रखे बारंबारता, यानी यहाँ लिख लेंगे 86। बारंबारता दे रखी है 2 4 3, 2 4 3, और 8 7 4, 8 7 4, और लास्ट में दे रखी है आपकी 2। यानी ये हमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो पहले हम निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान। तो 65 और 68 को जोड़ लेंगे हम, तो हो जाएंगे आपके 133। कितने हो जाएंगे? 133। और 133 का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 66.5। कितना हो जाएगा यहाँ पर? यानी 66.5। इसी प्रकार हम जोड़ेंगे, यानी 78 71 को जोड़ लेंगे। इसी प्रकार इनका ऐसे ही आधा हो जाएगा, यानी जोड़ के देखते हैं हम कितना है। 78 और 71, यह है आपका 78, 78 और 71। 8 में से 1 गया 9, सॉरी 8 और 1 9, 7 और 7 14, 2 की भाग करेंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 14। उतार लिया 9, और 2 चौक 8, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ये? यानी 78 और 71 जोड़ना हम, 78 और 71, 78 और 71। तो 8 और 1 9, ओ सॉरी 68 और 71 जोड़ना है। 8 और 1 9, 7 और 6 13। अब करेंगे 2 का भाग, 2 चक्का 12, 9 में 3 में से 2 का 1 उतार लिया 9, और 2 नाम कितने हो जाएंगे आपके? 18, 1 दशमलव लगाया, 2 पंजे 10। ये हो जाएगा आपको 69.5। कितना हो जाएगा? 69.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 का अंतर चल रहा है। 66 में 3 जोड़े 69 हो गए। इसी प्रकार 69 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएंगे आपके? 72.5, और 72 में जोड़ लेंगे 3 तो ये हो जाएगा आपका 75.5। 75 और 75 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 78.5, और 78 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 81.5। और इसी प्रकार हम
81 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 84.5। इसके बाद हमें निकालना है डी, ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? डी। तो पहले इन पदों को गिन लेंगे हम, कितने पद हैं। यानी ये हमारी बारंबारता है एफ, इसे करते हैं हम एफ से प्रदेश, ये आपका एक्स है। तो इन पदों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका ए बराबर n/2। तो n कितनी आई है आपकी? 7/2। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 3.5। और 3.5 किस में आएगा? 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका कितने में? 75.5 में। तो इसको ही हम क्या मान लेंगे प्यारे विद्यार्थियों? इसको मान लेंगे हम ए। इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 66.5 माइनस 75.5। तो कितना बचा आपका प्यारे विद्यार्थी? यहाँ पर बचा माइनस का 9। इसी प्रकार 69.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 6। और इसके बाद 72.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 3। इसके बाद 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये बचेगी 0। और इसके बाद 78.5 माइनस 75.5, तो इसमें बचेंगे आपके प्लस के 3। इसी प्रकार 81.5 में से हम घटाएंगे 75.5, तो आपके बचेंगे यहाँ पर प्लस के 6। इसी प्रकार 84.5 में से हम 75.5 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे आपके 9। इसके बाद एफ की वैल्यू हमारे पास है और डी की वैल्यू हमारे पास है, यानी -9। तो इनकी गुणा कर लेंगे आपस में हम। तो 2 गुणा -9 तो बराबर -9 दूनी 18। इसी प्रकार 4 गुणा -6 बराबर 6 चौक 24 माइनस के। और 3 गुणा -3 बराबर हो जाएगा माइनस का 9। इसके बाद 8 गुणा 0 बराबर 0। और 7 गुणा 3 बराबर 7 के 21। और 4 गुणा 6 बराबर 24। और 2 गुणा 9 बराबर 9 दूनी 18। इस प्रकार लिख लेंगे। और इसमें लिखते हैं आप प्यारे विद्यार्थियों योग। अब इनको जोड़ लेंगे हम ऐप को। तो ऐप को जोड़ने के बाद ये हो जाएंगे आपके 30। कितने हो जाएंगे? यानी सिग्मा एफ बराबर 30। चाहे जोड़ लें, 4 2 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13। 13 में 8 जोड़ेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 21। 22 23 24, 24 और 4 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ हो जाएगा 30। इसके बाद इनको जोड़ लेंगे, माइनस के 18 माइनस के 24 माइनस के 9। तो इनको जोड़ लेते हैं हम। ये आपके माइनस के कितने हैं? माइनस के आपके हैं 18 और माइनस के 24 और माइनस के 9। 8 4 12, 12 9 21। 21 का एक हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5। माइनस के हो जाएंगे आपके कितने? 51। और प्लस के देखते हैं 21 24 और 18। तो 4 और 1 5 8 5 13 का 3 अधिक 2 4 5 63। तो 63 में से माइनस के 51 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 12 बचे आपके। प्लस के कितने बचे? 12। तो इस प्रकार आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये आ जाएगी आपकी, यानी सिग्मा एफ और डी बराबर कितनी आ जाएगी आपकी? 12। इसके बाद हम माध्य ज्ञात करेंगे।
तो हो जाएगा आपका माध्य, यानी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी आपका है 12 और सिग्मा एफ आपका 30। तो इसको हल करेंगे हम, तो ये आपका कितना है 12 है और 30 की भाग करेंगे। तो पहले तो ना जाने की 0 दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 30 चौका हो जाएगा आपका 120। तो ये हो जाएगा आपका 75.5 प्लस 0.4, तो 75.5 में हम 0.4 जोड़ेंगे, 5 4 9 और 5 का 5 5 7 का 7, ये हो जाएगा आपका 75.9। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बट्टन निम्नलिखित था। आमों की संख्या है 50 से कितना है 52 और 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64 है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल जो हमारा क्या नहीं है, क्रम से नहीं है, क्योंकि पहले क्या था 50 52, तो 52 से यहाँ चलता, फिर ऐसे ही आगे चलता। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये वर्ग अंतराल सही नहीं दे रखा है। पेटी संख्या 15, 110, 135, 115 और 25। उसके बाद कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया। तो इसको हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसको हम हल करेंगे पग विचलन विधि से। किससे? पग विचलन विधि। इस विधि से इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता। जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लिखेंगे मध्यमान। इसे हम एक से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद लिखेंगे हम यानी डी बराबर एक्स माइनस ए। और उसके बाद लिखेंगे हम यानी यू बराबर ए बटे एच। और उसके बाद हो जाएगा आपका एफ गुणा यू। तो वर्ग अंतराल में कितना दे रखा है? 50 से है 52। ये दे रखा है 50 से 52। तो हम इस प्रकार इसको लिख लेंगे, यानी 49.5 से 52.5। इसी प्रकार अगले को लिख लेंगे हम, आगे वाले वर्ग अंतराल को 52.5 माइनस 55.5। और इसके बाद लिखेंगे हम
55.5 से लेकर आपका 58.5 तक, क्योंकि 3 3 का अंदर चल रहा है और 58 में 3 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 58.5 से 61.5 और उसके बाद 61.5 से ये हो जाएगा आपका 64.5 और वर्गंतराल आपका 15 है, बारंबारता यानी 15, 110 और 135 और 115 है। फिर इसके बाद है आपके 25। अब प्यारे बच्चों इसको हम हल करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे मध्यमान। क्या ज्ञात करेंगे? मध्यमान। तो 49 ये आपको दे रखा है, यानी 49.5 और 52.5 को जोड़ेंगे। 5 5 10 की 0, 9 11 12 का 2 हासिल करेंगे, 5 4 9 1 10। ये हो जाएगा आपका कितना? 102। 102 का आधा कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 51। इसी प्रकार अगला है कि 52.5 और 55.5, 0, 5 और 7, 7 और 1 8, 5 5 10, 1000 यानी 108। 2 के भाग करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ 51 या 54, 3 का अंतर है। तो यह जाएगा आपका यहाँ पर मध्यमान 51। इसके बाद आ जाएगा आपका 54, 3 जोड़ तो चले जाएंगे। 54 के बाद आ जाएगा 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 और 57 में 3 जोड़े 60 और 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63। इसके बाद हमें डी निकालनी है। तो एक्स हम कैसे निकालते हैं? ए कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें दे रखा हमें, यानी हम निकालेंगे ए बराबर n/2 एक्स के पदों में। तो ये हो जाएगा आपका, यानी इस मध्यमान में निकालना हमें 1 2 3 4 5। तो 5 दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका 5/2। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। अब 2.5 जो है वो आपका किस में आएगा? आपका इसमें आ जाएगा, यानी 37 उसमें, यानी इसमें आ जाएगा आपका ये। तो ए बराबर हो जाएगा आपका ये, यानी 57। क्या हो जाएगा? 57। तो अब हम करेंगे डी। तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी 51। 51 माइनस 57। तो इसमें से ऐसे घटाएंगे तो बचेंगे कितने? माइनस के बचेंगे 6। इसी प्रकार 54 और माइनस 57 बराबर माइनस के 3 और ये आपका 57 माइनस 57 बराबर 0। और उसके बाद आपका 60 माइनस 57 बराबर प्लस के 3 और 63 माइनस 57, 13 में से 7 गए 6, प्लस के 6 आ जाएंगे। और इसके बाद आपका है हमें यू ज्ञात करना है और उसके बाद पहले एच ज्ञात करनी है हमें, एच। तो प्यारे विद्यार्थी आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? 3 का है। सब में कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पर 3 3 का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा एच जो है कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी एच कितनी आ जाएगी निकल कर? मैं आपको बताता हूँ एक, यानी एच जो निकालेंगे हम, एच बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी कितना है? L2 माइनस L1 हो जाएगा। ये वर्ग माप होती है L2 माइनस L1। तो ये आपके 52.5 और 49.5, 0 और 12 में से 9 गए 3। तो H बराबर आपकी निकल जाएगी 3। कितनी आएगी डियर स्टूडेंट? 3 निकल आएगी। तो इसमें भाग करेंगे 3 की, तो 3 दूनी कितने हो जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा? माइनस का 2। इसी प्रकार इस 3 में 3 की भाग करेंगे तो माइनस का 1 और 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 3 एकम 3 प्लस का और 3 दूनी
6 प्लस क्या हो जाएगा इस प्रकार। अब हमें गुणा करनी है एफ गुणा यू। तो एफ क्या है हमारी 15 है और यू क्या हमारे -2 है। तो हो जाएगा आपका 15 गुणा -2 बराबर -30। और उसके बाद एफ है आपका 110 और गुणा -1, तो हो जाएगा -110। इसके बाद 135 गुणा 0 बराबर 0 आ जाएगा। और इसके बाद आपका है 115 गुणा 1 बराबर प्लस के ये आपके 115 आ जाएंगे। उसके बाद आपका 25 गुणा 2 बराबर प्लस के हो जाएंगे आपके 50। इस प्रकार ये आपका पाक विचलन विधि से मैंने निकाला। उसके बाद आपका यहाँ जाएगा योग। क्या हो जाएगा यहाँ योग, और इसको जोड़ लेंगे हम सिग्मा एफ को। ये आपका क्या है सिग्मा एफ। 5 और 5 10, 5 15, 15 5 20 की ये हो जाएगी 0 यहाँ से लगे 2 2 और 2 4, 5 5 और 3 8, 8 1 9 और 1 10 की 0 हासिल हुए 1 2 3 और 1 4। तो ये हो जाएंगे आपके 400। इसके बाद हमें इसको हल करना है। ये दे रखे हैं हमें यहाँ पर, यानी कि माइनस के कितने हैं हमारे यहाँ पर, ये आपके माइनस के हैं 30, माइनस के 110, 0 3 और 1 4, ये हो गए 140 माइनस के। और 115 और 50 5 165, प्लस के ज़्यादा तो 165 में से हम 140 घटाएंगे तो 5 6 में 4 के 2, तो आपके 25 बचेंगे प्लस के। कितने बचेंगे 25। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सिग्मा एफ यू बराबर प्लस के यहाँ पर आपके 25। अब हमें सूत्र लगाना है पग विचलन विधि, यानी पग विचलन विधि। तो इसका सूत्र क्या है, यानी माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू और बटे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ और गुणा h बराबर a की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, a की वैल्यू आपकी है 57 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू आप कितनी आई है 25 और सिग्मा एफ आपका कितना है 400 और h आपका है 3। कितना है 3। तो इसे हम हल करेंगे, आगे हल करेंगे इसे 57 प्लस इसे करेंगे हम कितने से, सिग्मा एफ आपका कितना निकल कर प्यारे विद्यार्थियों 25। तो 25 थी कितना हो जाएगा ये 75 बटे 400। इसे कैंसिल करेंगे हम 25 से, तो 25 थी 75 और 25 से ये कट जाएगा आपका 16 बार, तो बराबर आएगा आपका यहाँ पर 57 प्लस 3 बटे 16। अब क्या करेंगे हम कि 3 में भाग करते हैं हम 16 की, तो ना जाने की 0 हो जाएगी, दशमलव 0 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 16 एकम 16 0, और यहाँ बचे 2 में से गया 1, यहाँ बचेंगे 4 0, और उसके बाद हो जाएगा आपका 16 अट्ठे 128, 10 में से 8 के 2, 3 में से 2 गए 1 0, और 16 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 112, कितने बचे 8 0, 16 पंजे 80। तो आपका निकल आएगा यहाँ पर यानी 57 प्लस 0.1875। तो इनको जोड़ लेंगे हम कितने में, यानी 57, कितना जोड़ना हमें यानी
5,1785 को 5781.75, तो यह आ जाएगा आपका 57.1875। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। कोई शक, कोई डाउट, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाते हैं। दैनिक व्यय रुपयों में आपका कि 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 और यहाँ अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपकी है 2 है, यहाँ पर भी कितने हो जाएगा आपके 2 है, यहाँ छूट गया था। और तो इसमें कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। एक उपयुक्त विधि द्वारा, तो इसको हम प्यारे विद्यार्थियों पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसको हम ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से। तो इसमें हम दैनिक व्यय जो दे रखा है, ये हमारी क्या है, इसमें बारंबारता है, वर्ग अंतराल है। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ बारंबारता, उसके बाद आएगा आपका मध्यमान, इसके बाद आएगा आपका d बराबर x माइनस ए, और यहाँ आएगा आपका u बराबर x बटे h, और यहाँ आएगा आपका f गुणा u। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, 100 से 150 है। इधर रखा हमें कितना, यानी 100 से 150 और 150 से है 200 और 200 से दे रखा आपका 250 और 250 से है 300 और 300 से आपका है 350। इसके बाद दे रखा हुआ है बारंबारता है 4, 5, 12, 4, 5, 12, 2, 2, 2, 2, ये आपकी क्या है बारंबारता है, और ये आपका क्या है x है। इसके बाद 100 में 150 जोड़ेंगे हम, तो कितने हो जाएंगे आपके 250, और 250 का आधा हो जाएगा आपका 125। कितना हो जाएगा 125। इसी प्रकार 200 में 150 जोड़ेंगे, हो जाएंगे 350, और 350 का हो जाएगा आपका आधा 175। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 का अंतर चल रहा, 50 जोड़ रहे हैं, 125 में जोड़े 50, 75 हो गए। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 225, 225 यहाँ 50 और जोड़ लेंगे तो 275, और यहाँ 50 और जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे आपके 325। इसके बाद अब हमें ज्ञात करना a, तो हम इन पदों को गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हम a ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर होता है n/2। तो इसमें वैल्यू दे रखी है n की कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, x के पदों में निकालने हैं।
एक्स वाले पदों में, तो 5/2, तो ए बराबर आ जाएगा 2.5। तो 2.5 किस में आएगा, 1 2 3 4 5, तो आपका आ जाएगा इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू हो जाएगी ये। अब इसके बाद 125 डी ज्ञात करेंगे, तो 125 माइनस कितने, 225, इनको घटा लेंगे हम। कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस के बचेंगे आपके 100। इसी प्रकार 175 में से हम 225 घटाएंगे, तो ये बचेंगे आपके माइनस के 50। और यहाँ पर 225 में से 225 को हम माइनस करेंगे, तो आपका 0 बचेगा। और 275 में से 225 घटाएंगे, तो आपके बचेंगे यहाँ पर प्लस के कितने, 50। और 325 में से हम 225 कैंसिल करेंगे, तो प्लस के बचेंगे आपके 100। इसके बाद u बराबर x/h, x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 100 है, तो h हम निकाल लेते हैं वर्ग अंतराल, यानी 100 से कितना है, 100 से 150 है। तो h जो ज्ञात करेंगे हम, हो जाएगा आपका L2 माइनस L1। L2 कितना आपका 150 है और L1 आपका 100 है, तो h बराबर कितना बचा आपका 50। तो h की वैल्यू जो आएगी वो 50 आएगी आपकी। कितनी आएगी, 50। तो इसमें d में, यानी d की वैल्यू कितनी, -100, इसमें हम 50 की भाग करेंगे, तो यह आएगा आपका -2। यह आ जाएगा -1, और ये आपकी 0, और ये आपका आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा प्लस का। अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 2 आ जाएगा प्लस का। इसके बाद हम गुणा करेंगे f गुणा u, तो f की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 है, तो 4 गुणा -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, -8। इसके बाद f है आपका 5 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, -1, तो माइनस के हो जाएंगे आपके 5। इसके बाद आपका कितना है, f यहाँ पर 12 है, और u कितना आपका 0, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार 2 है f, और u आपका 1 बराबर 2। इसी प्रकार ये है आपका f है 2, और u भी कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4। इसके बाद आपको दे रखा है कि वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, यानी -8 -5, -8 और -5 हो जाएंगे -13। इसी प्रकार 4 और 2 6, 2 + 4 हो गए, 6 प्लस के हैं, तो 6 घटा लेंगे आप, तो यहाँ पर बचेंगे -7। कितने बचेंगे, -7 बचेंगे, यानी -8 -5 ये हो जाएंगे -13, और ये 4 2 6 हो जाएंगे प्लस के, तो 6 घटा दिए -13 में, तो -7 बचेंगे सिग्मा FU। तो आप सबसे पहले ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे योग, और इनको जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये आपका है सिग्मा F। 15 का 5 हासिल को 1, 1 और 1 2, ये हो जाएगा आपका सिग्मा F 25। इसके बाद ये हो जाएगा आपका सिग्मा F U बराबर -7। इसके बाद पग विचलन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो पग विचलन का सूत्र है, यानी माध्य x' बराबर a प्लस सिग्मा FU, और बटे में आ जाएगा आपका सिग्मा F, और गुणा h बराबर a की वैल्यू कितनी, यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 225 प्लस सिग्मा FU कितना है, -7,
बटे में एफ यू कितना है 25 है, और एच कितना आपका 50 है, बराबर 225 माइनस की प्लस में करेंगे -7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 गुणा 50। तो इसे 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 से 50 को 2 बार, बराबर 225 और 7 दूनी कितने हो गए आपके 14, और 25 में से 14 घटाएंगे 225 में से 14 तो आपको बचेंगे 211, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी CO2, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की साग प्रति मिलियन में एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये है आपके SO2 की सांद्रता है 0 0 से 0.4, 0.04, 0.4 से 0.8, और बारंबारता है 4 9 9 2 4 2। इसके बाद है कि वायु SO2 की सांद्रता, तो इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 7। इसको हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। सबसे पहले लिखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद मध्यमान, मध्यमान को x, उसके बाद f गुणा x। तो इसमें दे रखा हमें कितनी कितनी दे रखी है हमें 0, यानी वर्ग अंतराल है हमारा, ये दे रखा हमें 0.00 से 0.4, और 0.4 से 0.08, और उसके बाद है 0.8 से 0.12, और 0.12 से 0.16, और 0.16 से है 0.20, और 0.20 से है 0.24। यह हमें दे रखा है। इसके बाद हमें वर्ग अंतराल दे रखा है कितना है 4 9 9, यानी 4 9 9 और 4 9 2 4 2 2 4 और 2, ये हमें दे रखा है। अब हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। 0 0 में 0 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 ही हो जाएगा। तो इसका आधा हो जाएगा 0.02। इसी प्रकार 4 12, इनका आधा हो जाएगा 0.06। 0.4 का अंतर है, 4 2 6 हो गए, यहाँ हो जाएगा 10, और 0.4 जोड़ेंगे तो 1 4, और 0.18, और 0.84, यानी 18 4 22 हो जाएंगे। इसके बाद f गुणा x, यानी f गुणा x 4 गुणा 0.02, और 9 गुणा 0.06, और 9 गुणा 0.10,
और 2 गुणा 0.14 और 4 गुणा 0.18 और 2 गुणा 0.22 बराबर। इनकी गुणा करेंगे आपस में हम, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा 0.08। 9 छिक्का कितने हो जाएंगे 54, 0.54 और 10 नाम 90, 0.90। 14 दूनी 28, 0.28। 18 चौक 72, 0.72। 22 दूनी 44, 0.44। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर योग हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 4 30। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 और 8 20 और 2 22, 22 और 4 26, वहाँ से लगे 2, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 14 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 का 29 से आ जाएगा, यानी 2.96। इसके बाद हमें ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से, तो माध्य ज्ञात करना, ये हो जाएगा आपका माध्य बराबर यानी माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कितना है आपका 2.96 है सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ है आपका 30। तो इसमें इसकी भाग करेंगे हम, बराबर किया जाएगा 0.099 भाग प्रति मिलियन। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। वर्गंतर यानी वर्गंतराल है ये, सॉरी वर्गमार्ता है 11, 10, 7, 4, 4, 4, 3, 1। तो इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात, यानी प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे इसे हम। हमें दे रखा है इसमें वर्गंतराल, यानी 4 0 से 6, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ये होती है आपकी ऐप से, और इसके बाद है मध्यमान, ये होता है आपका एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स एफ गुणा एक्स। तो 0 से 6 और 6 से 10, 10 से आपका है 14, और 14 से 20, और 20 से 28,
28 से 38 और 38 और बारंबारता है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। इसके बाद हम मध्यमान का 0 में 6 जोड़ेंगे। 6 6 का आधा हो जाएगा आपका 3, 10 से 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, और 14 और 10 24, 24 का आधा हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 34, 34 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 17, ये हो जाएगा 48, 48 का आधा हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा यानी 8 8 16, 3 और 2 5, 66 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 33, और ये हो जाएगा 8 का 8 78, 8 का 8 या 4 से 78 का आधा हो जाएगा यानी 39। इसके बाद एफ गुणा एक्स, एफ कितनी दे रखी है आपकी 11, 11 गुणा 3 बराबर 33, और 10 गुणा 8 बराबर 80, और 7 गुणा 12 बराबर 12 सत्ते 84, और 4 गुणा 70 17 चौका 68, और 4 गुणा 24 बराबर 96, और 3 गुणा 33 बराबर 99, और 1 गुणा 39 बराबर 39। इसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पर योग, ये जोड़ेंगे हम 1 और 3 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 और 1 20, 20 की 0 हासिल को 2, 2 और 2 4, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ, इनको जोड़ेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 का 9 हासिल लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 30, 30 8 8 38, 38 और 8 36, 36 और 3 38, और 8 46 और 3 49। ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 499। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि से सूत्र लगाएंगे हम, तो माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 499 और बटे में 40, इसमें इसकी भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 12.475। ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये कि निम्नलिखित प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में है 45 से 55, 55 से 65 है,
और 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और नगरों की जो संख्या है ये आपका लिखा हुआ है नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। ये आपका वर्ग अंतराल है और ये जो नीचे लिखी है ये आपका बारंबारता है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसको हम करेंगे पग विचलन विधि से हल। पग विचलन विधि से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, ये होती है आपकी एफ। उसके बाद आएगा आपका मध्यमान जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद निकालेंगे हम डी एक्स माइनस ए। उसके बाद निकालेंगे हम यू यानी एक्स बटे एच। और लास्ट में आएगा आपका एफ गुणा यू। तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा हमें यानी 45 से 55 और 55 से आपका है 65 और 65 से आपका कितना है 75 और 75 से आपका कितना है 85 और 85 से है 95। इसके बाद वर्ग अंतराल है हमारा बारंबारता 3, 10, 3, 10, 11 और उसके बाद है 8, 8 के बाद है 3, इसके बाद हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। 55 में 45 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 100। 100 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 50 और ये है आपके 65 और 55, ये हो जाएंगे आपके 120। 120 का आधा हो जाएगा 60 और 65 और 75 ये हो जाएंगे आपके कितने 140। 140 का आधा कितना हो जाएगा 70 यानी 50, 10 जुड़ रहे हैं 70। इसके बाद आपका 80 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 90। इसके बाद हमें ए ज्ञात करना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ए ज्ञात करने के लिए एक्स के पदों में है ए बराबर यानी n बटे 2 तो 5 बटे 2। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 2.5। कितना हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आपका 2.5। अब देखेंगे इसमें पद में कौन से में आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो 2.5 आपका इस वाले में आ जाएगी। तीसरा पद हो जाएगा ये यानी 70। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 70। तो 50 माइनस 70 तो माइनस के कितने बचे आपके 20 और 60 माइनस 70 तो माइनस के बचे आपके 10 और 70 में से 70 घटाएंगे तो 0 और 80 में से 70 घटाएंगे तो प्लस के 10 और 90 में से 70 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे आपके 20। उसके बाद हमें एच ज्ञात करनी है। एच तो वर्ग अंतराल में कितना दे रखा है यानी एच हम निकालेंगे। वर्ग अंतराल दे रखा है यानी 45 से है 55। तो एच निकालने के लिए हम करेंगे L2 माइनस L1। तो L2 कितना आपका 55 है और ये आपका L1 है 45। तो H बराबर आपका आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा यानी 10। H की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो 10 की भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10 दूनी 20 और 10 एकम 10 ये 0 हो जाएगा और 10 एकम प्लस का 1 और प्लस का 2। उसके बाद f गुणा u, ये हमारी u की वैल्यू है और f की वैल्यू 3 है। तो 3 गुणा -2 बराबर -6।
उसके बाद कि 10 में गुणा करेंगे -1 की, 10 गुणा -1 बराबर माइनस के, और 11 गुणा 0 की, और 8 बराबर 8 एकम 8, और 3 गुणा 2 बराबर 6। इसके बाद इन्हें जोड़ देंगे हम 3 और 8, 3 और 3 6, 6 एक 7, 8 7 15, 15 कितना हो जाएगा यहाँ 5 हासिल को 1 1 और 1 2 और 1 3, तो हो जाएगा आपका सिग्मा एफ बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका योग। अब इसको हल करते हैं हम पहले। ये दे रखा आपका यहाँ पर, ये है -6 और माइनस के 10 हो जाएंगे -16, और प्लस कर देना 8 से 14, 8 है और 6 यानी 14 हो गए, प्लस के घटाओ 14 तो माइनस के बचेंगे 2। तो आपका यहाँ पर बचा सिग्मा एफ यू बराबर -2। उसके बाद पग विचलन विधि से पग विचलन से, तो सूत्र क्या है, यानी माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू और बटे सिग्मा एफ गुणा h। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी है 70, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है आपकी -2, और एफ यू सिग्मा एफ की 35, और h की वैल्यू कितनी है आपकी 10, बराबर 70 - 2 बटे 35 गुणा 10। इसे कर लेंगे आप 70 - 10 दूनी इस बटे, इसे कैंसिल करेंगे हम 35 का 70 माइनस, इसके बाद हम 4 में भाग 7 की, यानी कि 0 0 7 7 पंजे 35, 10 में से 5 के 5 0 7 7 49, तो हम दशमलव के 2 अंकों तक ही निकालेंगे इसका मान को। तो ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 0.57, तो बराबर 70 में से हम क्या करेंगे, 70 में से 0.57, 10 में 7 गए 3, और 9 में से 5 गए 4, और यहाँ बचा आपका 9 और 6, ये हो जाएगा 49.3। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।